Unacademy. नमस्कार दोस्तों, अगर आप लंदन में जाओगे तो आपको इस तरीके की फोर्टिफाइड बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, जिन बिल्डिंगों के अंदर टॉप लेवल के सिक्योरिटी गार्ड लगे होंगे जो कि मिलिट्री ऑफिशियल द्वारा ट्रेंड है। इवन यहाँ के कांच जो है वो बुलेट प्रूफ है और यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको बायोमेट्री देनी पड़ेगी। इस तरीके की कई सारी सिक्योरिटी नॉर्म्स को इन बिल्डिंगों के अंदर लगाया गया है। पर ताजुब की बात यह है कि इन बिल्डिंगों के अंदर कोई रहता ही नहीं है, जबकि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंगों में से एक है। लंदन की एवरेज प्रॉपर्टी का रेट अगर मैं बताऊं आपको तो ये लगातार बढ़ रहा है और आज के समय पे ये लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास है। आप जान के शौक जाओगे कि ये जिन बिल्डिंगों की मैं बात कर रहा हूं ये 50 करोड़ इवन 100 करोड़ रुपए तक की बिल्डिंग है और इन बिल्डिंगों के अंदर टॉप लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई, पर इन बिल्डिंगों के अंदर कोई रहता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो शेल की तरह होती हैं। जैसे ये शेल दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर से आपको भरा हुआ दिखेगा पर अंदर देखोगे एकदम खोखला होगा। ठीक उसी तरीके से कई सारी कंपनीज बनाई जाती है जो गवर्नमेंट के सामने तो रजिस्टर्ड कंपनी होती है पर अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। अब होता क्या है कि कोई भी करप्ट व्यक्ति क्या करता है, अपना पैसा इन शेल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में गवर्नमेंट को दिखाता है, यानी कि ब्लैक मनी इन कंपनियों के अंदर डाल दी जाती है। फिर उसके बाद में इन कंपनियों का प्रॉफिट दिखाया जाता है गवर्नमेंट को और उसके बाद में यही पैसा जो है वो वापस से इस व्यक्ति के पास में आता है एज अ व्हाइट मनी, एज अ प्रॉफिट। इस तरीके से काले को सफेद करने में ये शेल कंपनी काम आती है और इन शेल कंपनी को लंदन के अंदर बनाया है दुनिया के टॉप लेवल के करप्ट लोगों ने, जो दुनिया भर से फाइनेंशियल स्कैम करके भागे। इवन भारत के स्कैमस्टर्स जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों के भी कंपनियां आपको लंदन के अंदर देखने को मिलेगी। इवन लंदन केवल इन शेल कंपनियों के लिए फेमस नहीं है। इवन कई सारे ऐसे लोग जो भगोड़े हैं, भारत से करप्शन करके, भारत से क्राइम करके भागे हुए हैं, उनको सेफ हेवन देने के लिए भी लंदन जाना जाता है। इवन केवल भारत की क्यों, पूरे वर्ल्ड भर के जो क्रिमिनल्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम करके भागे हैं, उनको सेफ हेवन देता लंदन। जैसे भारत के ही अगर मैं क्रिमिनल्स की बात करूं जो आज लंदन के अंदर सेफ हेवन प्राप्त करते हैं, उनके अंदर आपको विजय माल्या, संजय भंडारी, सुधीर चौधरी, रविशंकरन और अभिषेक वर्मा देखने को मिलेंगे। इवन अगर मैं डाटा के अंदर बात करूं तो ओपन डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल का 2 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड किंगडम की लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलता है। इवन यूनाइटेड किंगडम की बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है वो आज स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के लोग यूनाइटेड किंगडम के बैंक में निवेश करते हैं, बल्कि बाहर के लोग यूनाइटेड किंगडम की बैंक के अंदर पैसा डालते हैं ताकि वो अपने करप्शन के पैसे को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पार्क कर सकें। डुअस्क बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2008 से 2015 के बीच में लगभग $129 मिलियन का पैसा अलग अलग सेफ हेवन से यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के अंदर पार्क किया गया था। यह काफी खतरनाक है दोस्तों। अब आप कहोगे कि इस तरीके का पूरा शेडो एम्पायर लंदन ने क्रिएट किया कैसे और कब? कहानी इतिहास के अंदर छुपी हुई है। ब्रिटेन एक समय पर सुपर पावर हुआ करता था, दुनिया भर के अंदर इसकी कई सारी कॉलोनी थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ब्रिटेन की पावर कम हो रही थी और इवन सुएज कैनाल के क्राइसिस के बाद में तो ब्रिटेन की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। अलग अलग देश ब्रिटेन से आजादी मांग रहे थे। ठीक इसी समय पर ब्रिटेन के पास में कुछ छोटे छोटे आइलैंड बचे थे। इन छोटे छोटे आइलैंड के गवर्नर को यूनाइटेड किंगडम ही नियुक्त करता था। इनके कानून, नियम, अधिनियम, इन सारी चीजों को यूनाइटेड किंगडम ही डिसाइड करता था। इवन आज भी कई सारे ऐसे आइलैंड यूनाइटेड किंगडम के पकड़ में है, जैसे वर्जीनिया आइलैंड, जैसे आपको और भी कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको फाकलैंड आइलैंड देखने को मिल रहा है और इवन इस मैप के अंदर आप और भी कई सारे आइलैंड देख सकते हो। इन सारे आइलैंड के बैंकिंग रेगुलेशन को यूनाइटेड किंगडम ने जानबूझ के कमजोर रखा हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति एनोनिमसली अपना बैंक अकाउंट खोल सके इन आइलैंड्स के अंदर। साथ में कंपनी नॉर्म्स को भी इजी रखा हुआ है ताकि इजीली शेल कंपनीज बन सके, यहां पर पैसा निवेश हो इन आइलैंड के अंदर और फिर यहां से यह पैसा इन शेल कंपनियों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम के अंदर निवेश हो जाए, यूनाइटेड किंगडम की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए। अब आप कहोगे इससे यूनाइटेड किंगडम को फायदा क्या होगा? देखो, यूनाइटेड किंगडम को इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कैपिटल प्राप्त होगी। इवन ये जो चीज होती है इससे क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कई सारे लॉयर्स हैं जो इन फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स को लॉ वगैरह से बचने में मदद करते हैं। इवन कई सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं जो इन लोगों को प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ट प्रॉपर्टी है,
इन प्रॉपर्टी ब्रोकर और बड़े बड़े लॉयर्स का घर इसी प्रोसेस से चलता है। और ताजुब की बात यह है कि आज तक बीबीसी ने इस चीज के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। अब दोस्तों आप कहोगे कि यूनाइटेड किंगडम के इस एक्शन से भारत को क्या फर्क पड़ता है। देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर भयंकर गरीबी का एक बड़ा कारण करप्शन भी है, क्योंकि कुछ पैसा जो गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है ताकि गरीबों का फायदा हो, वो पैसा गरीबों तक ना पहुंचते हुए कुछ करप्ट ऑफिशियल अपनी जेब में रखते हैं और फिर वहां से क्या होता है, ये पैसा इंटरनेशनल लेवल पे किसी न किसी सेफ हेवन के असेट के अंदर निवेश हो जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर टैक्स इवेजन, क्राइम और करप्शन के माध्यम से ग्लोबल लेवल के असेट में लगभग 462 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है। ये सारा के सारा पैसा करप्शन का पैसा है। अब आप कहोगे इनमें से एक बड़ा पैसा लंदन भी गया होगा, बिल्कुल गया है। तो भारत सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं। 1992 के अंदर भारत सरकार की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी यूनाइटेड किंगडम के साथ में, जिसके बाद में लगभग 27 भगोड़े जो भारत से भागे हैं, जिसके अंदर राजेश कपूर, सीमा कपूर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जो आज के समय पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर शरणार्थ ले चुके हैं। उन लोगों को एक्स्ट्राडिट करने की रिक्वेस्ट भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम के लिए भेजी गई थी, पर यूनाइटेड किंगडम ने केवल एक ही व्यक्ति को एक्स्ट्राडिट करने दिया। बाकी लोगों के लिए कहा कि इनके खिलाफ अभी यूनाइटेड किंगडम में कोर्ट केस चल रहा है, जैसे ही कोर्ट केस संपन्न होगा उसके बाद हम इन्हें एक्स्ट्राडिट करने देंगे। और यूनाइटेड किंगडम का पूरा लीगल सिस्टम इन लोगों को सपोर्ट करता है। दूसरा कि अगर कोई भी लीगल सिस्टम काम नहीं आता तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार कहती है कि ये तो साधारण लोग हैं, ये लोग के पास में ह्यूमन अधिकार है, ह्यूमन राइट है कि ये कहीं भी बस सकते हैं, तो ये लोग यूनाइटेड किंगडम में बसे हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्राइम किए, एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड लेवल पे कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया, जिसने भारत के अंदर जलियांवाला बाग मसेकरे को आज तक ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं माना। वो इन करप्शन करने वाले लोगों को बचाने के लिए ह्यूमन राइट का हवाला देता है। अब आप कहोगे तो ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की प्रॉब्लम भारत के अलावा और देश झेलते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये देश यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ कुछ कहते क्यों नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ कई बार इन देशों ने आवाज उठाई है कि यूनाइटेड किंगडम के ये सेफ हेवन है, जिन सेफ हेवन के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम इन सारी चीजों को डिनाई कर देता है, कहता है कि ये सारे देश जो है वो खुद से इंडिपेंडेंट है, जबकि इन सारे छोटे छोटे आइलैंड के अंदर गवर्नर भी आज के समय पर यूनाइटेड किंगडम नियुक्त करता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इंटरनेशनल लेवल की ग्लोबल एजेंसी इस चीज के ऊपर क्या करती है। ग्लोबल एजेंसी, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आज तक मेरे को कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन नहीं मिला जो यूनाइटेड किंगडम के इतने बड़े क्राइम को क्रिटिसाइज कर सके। इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, इसके एक मेंबर के रूप में आपको यूनाइटेड किंगडम साफ दिखाई देगा। आज भी यूनाइटेड किंगडम FATF का मेंबर है। थोड़े समय पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये युद्ध कर रहा है। ऐसी कंडीशन में रशिया को FATF की मेंबरशिप से हटा दिया गया, पर लंदन आज भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है। इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आप देखोगे तो वहां पर यूनाइटेड किंगडम देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर कौन से देश देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको देश देखने को मिलेंगे वियतनाम और भी कई सारे ऐसे देश। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको कोरिया, ईरान, म्यांमार जैसे देश देखने को मिलेंगे जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जो वेस्टर्न नैरेटिव्स को फॉलो नहीं करते। इवन कई सारे एंटी वेस्ट देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे या ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम, जो कि खुद में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि वेस्टर्न कंट्री है, पर वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग परफॉर्म करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती है, उस यूनाइटेड किंगडम को आज तक न ग्रे लिस्ट में डाला है न ही ब्लैक लिस्ट में। इवन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, पर आज तक इन एक्शन का कोई इफेक्टिवनेस दुनिया के सामने नहीं आई है। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलती है। आप लोगों की इस चीज के ऊपर क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।